वह एक उमस भरी दोपहर थी। नरेंद्र बैठक में कूलर चलाकर लेटा हुआ था। इस समय गलियों में लोगों का आना जाना काफ़ी कम हो जाता था और कभी कभार तो गलियां सुनसान भी हो जाती थीं। उस दिन भी गलियां सुनसान थीं। तभी गली से एक फेरी वाली गुजरते हुए आवाज़ लगा रही थी, फांकी ले लो फांकी। जैसे ही आवाज़ नरेंद्र के बैठक के नज़दीक आई तो उसे वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह जल्दी से चारपाई से उठा और गली की तरफ लपका। तब तक वह फेरी वाली थोड़ा आगे निकल गई थी। नरेंद्र ने पीछे से आवाज़ लगाई, लच्छो, ए लच्छो, सुन तो। उस फेरी वाली ने मुड़कर देखा तो नरेंद्र ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वह फेरी वाली फांकी और मुल्तानी मिट्टी बेचने के लिए उसके पास आई और बोली, जी बाबूजी, फांकी लोगे या मुल्तानी मिट्टी? नरेंद्र ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। दोबारा जब उस लड़की ने पूछा, क्या लोगे बाबूजी? तब उसकी तंद्रा टूटी। नरेंद्र ने पूछा, तुम लच्छो को जानती हो? वह भी यही काम करती है। उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, लच्छो मेरी माँ है। नरेंद्र ने कहा, वह कहाँ रहती है? उस लड़की ने कहा, वह यहीं मेरे साथ रहती है। आपके गांव के स्कूल के पास ही हमारा डेरा है, हम वहीं रहते हैं। आज माँ पास वाले गांव में फेरी लगाने गई हैं। नरेंद्र ने उस लड़की को बैठक में बिठाया और ठंडा पानी पिलाया और उससे कहा कि कल वह अपनी माँ को साथ लेकर आए, तब उनका सामान भी खरीदेंगे और बातचीत भी करेंगे। अगले दिन वे माँ बेटी फेरी लगाते हुए नरेंद्र के पास पहुँची। उसने दोनों को बैठक में बिठाया, चाय पानी पिलाया। इसके बाद नरेंद्र ने लच्छू से पूछा, क्या हालचाल है तुम्हारा? लच्छू ने कहा, तुम देख ही रहे हो, जैसी हूँ बस ऐसी ही हूँ, तुम सुनाओ। नरेंद्र ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। 2 बेटे हैं, दोनों सर्विस करते हैं। बेटी दामाद भी सर्विस में हैं। पत्नी छोटे बेटे के पास चंडीगढ़ गई है। मैं यहाँ इस घर की देखभाल करने के लिए। तुम अपने परिवार के बारे में बताओ, नरेंद्र ने कहा। लच्छू बोली, तुमसे बाबा की नानुकुर के बाद हमारी जात में एक लड़का देखकर बाबा ने मेरी शादी करा दी थी। पति तो क्या था, नशे ने उसको ख़त्म कर रखा था। यह मेरी इकलौती बेटी है, सन्नू। इसके जन्म के 2 साल बाद ही इसके पिता की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक अपनी किस्मत को मैं इस फांकी की टोकरी के साथ ढो रही हूँ। उन दोनों के जाने के बाद नरेंद्र यादों में खो गया। बात उन दिनों की थी जब वह ग्राम सचिव था। उसकी पोस्टिंग राजस्थान हरियाणा के एक बॉर्डर के गांव में थी। वह वहीं गांव में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। वह कमरा गली के ऊपर था। उसके आगे 4-5 फुट चौड़ा व 8-10 फुट लंबा एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर गली के लोग ताश खेलते रहते थे। दोपहर में फेरी वाले वहां बैठकर आराम करते थे, यानी चबूतरे पर रात तक चहल पहल बनी रहती थी। राजस्थान से फांकी, मुल्तानी मिट्टी, जीरा, लहसुन व दूसरी चीज़ें बेचने वाले वहां बहुत आते थे। कठतुम्बा, काला नमक, जीरा वगैरह के मिश्रण से वे लोग फांकी तैयार करते थे, जो पेट दर्द, गैस, बदहजमी जैसी बीमारियों के लिए इंसानों व पशुओं के लिए बेहद गुणकारी साबित होती थी। उस दिन भी गर्मी की दोपहर थी। फेरी वाली गांव में फेरी लगाकर कमरे के बाहर चबूतरे पर आकर आराम कर रही थी। उसने किवाड़ की सांकल खटकाई। नरेंद्र ने दरवाज़ा खोलकर देखा कि 18 से 20 साल की एक लड़की राजस्थानी लिबास में चबूतरे पर बैठी थी। नरेंद्र ने पूछा था, क्या बात है? उसने मुस्कुरा कर कहा था, बाबूजी प्यास लगी है, पानी है तो दे देना। नरेंद्र ने मटके से उसको पानी पिलाया था। पानी पीकर वह कुछ देर वहीं बैठी रही। नरेंद्र उसे देखता रहा। वह लड़की उसे बहुत खूबसूरत लगी थी। नरेंद्र ने उससे पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा था, लच्छो, लच्छो नाम है मेरा। तुम लोग रहते कहाँ हो? नरेंद्र के यह पूछने पर उसने कहा था, बाबूजी हम खानाबदोश हैं, घूम घूम कर अपनी गुजर बसर करते हैं। अब कई दिनों से यहीं गांव के बाहर डेरा है, पता नहीं कब तक यहाँ रह पाएंगे। समय बिताने के बहाने नरेंद्र लच्छो के साथ काफ़ी देर तक बातें करता रहा था। अगले दिन फिर लच्छो चबूतरे पर आ गई। वे फिर बातचीत में मसरूफ़ हो गए। धीरे धीरे बातें मुलाकातों में बदलने लगीं। लच्छो ने बाहर चबूतरे से कमरे के अंदर की चारपाई तक का सफ़र पूरा कर लिया था। दोपहर के वीरानेपन का उन दोनों ने भरपूर फ़ायदा उठाया था। अब तो उनका एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगता था। नरेंद्र अभी तक कुंवारा था और लच्छो भी।
वह कभी कभार लच्छू के साथ बाहर घूमने चला जाता था। लच्छू उसे प्यारी लगने लगी थी। वह उससे दूर नहीं होना चाहता था। उधर लच्छू की भी यही हालत थी। लच्छू ने अपने माता पिता से इस रिश्ते के बारे में बात की। वे लगातार समाज की दुहाई देते रहे और टस से मस नहीं हुए। गांव के सरपंच से भी दबाव बनाने को कहा। सरपंच ने उनको बहुत समझाया और लच्छू का रिश्ता नरेंद्र के साथ करने की बात कही, लेकिन लच्छू के पिताजी नहीं माने। ज़्यादा दबाव देने पर वे अपने डेरे को वहाँ से उठाकर रातों रात कहीं चले गए। नरेंद्र पागलों की तरह मोटरसाइकिल लेकर उन्हें एक गांव से दूसरे गांव ढूंढता रहा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। नरेंद्र की भूख प्यास सब मर गई। सरपंच ने नरेंद्र को बहुत समझाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। बस हर समय लच्छू की ही तस्वीर उसकी आंखों के सामने छाई रहती। सरपंच ने हालत भांपते हुए नरेंद्र की बदली दूसरी जगह करा दी और उसके पिताजी को बुलाकर सब कुछ बता दिया। पिताजी नरेंद्र को गांव ले आए। वहां गांव के साथियों के साथ बातचीत करके लच्छू से ध्यान हटा तो उसकी सेहत में भी सुधार होने लगा। पिताजी ने मौका देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद शादी भी करा दी। पत्नी के आने के बाद लच्छू का बचा खुचा नशा भी काफूर हो गया था। फिर बच्चे हुए तो उनकी परवरिश में वह ऐसा उलझा कि कुछ भी याद ही नहीं रहा। आज 35 साल बाद सन्नू की आवाज़ ने, उसके रंग रूप ने नरेंद्र के मन में एक बार फिर लच्छू की याद ताज़ा कर दी। आज लच्छू से मिलकर नरेंद्र ने आंखों आंखों में कितने गिले शिकवे किए। लच्छू व सन्नू चलने लगीं तो नरेंद्र ने कुछ रुपए लच्छू की मुट्ठी में टोकरी उठाते वक्त दबा दिए और जाते जाते ताकीद भी कर दी कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेधड़क आकर ले जाना या बता देना, वह चीज़ तुम तक अवश्य पहुंच जाएगी। लच्छू का भी दिल भर आया था, आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। उसने उसी प्यार भरी नज़र से देखा जैसे वह पहले देखा करती थी। उसकी भी आंखें भर आई थीं। उसने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, नरेंद्र की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह अपने पहले की ज़िंदगी को दूर जाता देख रहा था और वह जा रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।